अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को कैलकुलस 1 लेक्चर 14 में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम स्टीवर्ट की बुक का थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है डिफरेंशिएशन रूल्स के नाम से। तो ये थर्ड चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है डेरिवेटिव एज अ पॉलिनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे लिया जाता है एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे लिया जाता है, ये 3.1 में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम डिस्कस करते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जैसे ये इस बिलो लाइन में ज़ाहिर हो रहा है। कांस्टेंट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो एक कांस्टेंट वैल्यू आंसर दे रहा हो, एक ही वैल्यू आंसर दे रहा हो। तो यानी कि x इज़ इक्वल टू 0 पर भी c आ रहा है, 1 पर भी अगर यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 3 हो एंड सो ऑन चल रहा है, तो 2 पर भी 3 पर भी सब पर 1 1 आंसर दे रहा है। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो हमारे पास ये y इज़ इक्वल टू c फंक्शन है, ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है। लेट अस स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल फंक्शंस। सबसे सिंपल फंक्शन ये होता है जिसको हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। f ऑफ x इज़ इक्वल टू c। द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज़ हॉरिजेंटल। तो अब देखें यहाँ पे ग्राफ ऑफ द फंक्शन हॉरिजेंटल है, ये देखें हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल ग्राफ ऑफ द फंक्शन है। तो अब इसका मतलब है जब हॉरिजेंटल है तो इसके ऊपर जो टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे तो इसका स्लोप भी ज़ीरो होगा, यानी कि इसका खुद का स्लोप ज़ीरो है। तो जब स्लोप ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि f प्राइम ऑफ x जो है वो भी ज़ीरो होगा। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, यानी कि स्लोप ज़ीरो है तो जिसकी वजह से डेरिवेटिव भी ज़ीरो होगा। तो अगर हम इसको अब प्रूव करें कि ये कांस्टेंट फंक्शन कैसे ज़ीरो होता है, तो हमें पता है डेफिनेशन f प्राइम ऑफ x इज़ इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। ये हमारे पास डेफिनेशन होती है डेरिवेटिव की, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। तो अब इसमें हमने f ऑफ x प्लस c की h किया तो वो भी c आंसर आया, और इसी तरह से माइनस f ऑफ x किया वो भी c आंसर आया, डिवाइडेड बाई h हो गया। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब देखें c माइनस c पहले 0 हो गया, तो h अप्रोचेस टू 0 लिमिट बाद में लगती है तो पहले 0 हो गया, तो 0 पर अब h है नहीं उसमें, तो इसका मतलब है ये 0 आंसर आ गया। इन द लेबनीज़ नोटेशन, हम लेबनीज़ नोटेशन में कुछ इस तरह से लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ द डी बाई डी एक्स ऑफ सी इज़ इक्वल टू हमेशा 0 होता है, तो इसको हम कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव कहते हैं। इसके बाद है पावर फंक्शन। अगर कोई भी फंक्शन हमें दिया गया हो जो कि किसी वेरिएबल की पावर की शक्ल में हो, तो f ऑफ x इज़ इक्वल टू x रेज टू पावर n। तो n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, n कोई पॉजिटिव इंटीजर के लिए इफ़ n इज़ इक्वल टू 1 हो, अगर n 1 है तो द ग्राफ ऑफ द फंक्शन हम कह सकते हैं f ऑफ x इज़ इक्वल टू x हो जाएगा। इज़ द लाइन, अब देखें यहाँ पे ये लाइन आंसर आ रहा है, तो ये सारा का सारा बिलो लाइन जो शो हो रही है ये लाइन है, ये f ऑफ x इज़ इक्वल टू x, यानी कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू x की लाइन है। ये हमारे पास ग्राफ आ रहा है। तो इसका ग्राफ, अब इसका स्लोप देखेंगे तो स्लोप क्या होता है, राइज ओवर रन। राइज अगर मैं कहूँ यहाँ पे हमारे पास राइज 5 है और इसी तरह से रन भी 5 होगा, तो 5 बाई 5, तो ये हमारे पास स्लोप 1 आ जाएगा। तो इसका स्लोप 1 आएगा हमेशा। तो इसका मतलब जब स्लोप 1 आएगा तो हमारे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इसका जो है वो डेरिवेटिव होता है, तो डेरिवेटिव भी 1 आएगा, किसका, जो फंक्शन f ऑफ x इज़ इक्वल टू x के बराबर होगा। तो इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 होता है। अगर इसको हम वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, किसके ज़रिए से, हमें पता है f प्राइम ऑफ x इज़ इक्वल टू होता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x और डिवाइडेड बाई h। इसके अंदर लिमिट पुट कर देंगे हम, तो लिमिट पुट करेंगे तो ये वैल्यूज सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करना है फिर लिमिट पुट करना है, तो ये 1 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस आ जाएगा h और इसमें माइनस x आ जाएगा, तो x से कैंसिल हो जाएगा, h बाई h से कैंसिल हो जाएगा, तो वो 1 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम x इज़ इक्वल टू n
n इज इक्वल टू 2 के लिए डिस्कस करें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसका 2x डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी तरह से n इज इक्वल टू 3 के लिए डिस्कस करें तो वो हमारे पास 3x स्क्वायर आंसर आ जाएगा डेरिवेटिव का। तो n इज इक्वल टू 4 के लिए वी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4 के लिए डेरिवेटिव अगर मालूम करना चाहें तो f ऑफ x प्लस h इसमें वैल्यू माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले, तो ये पावर 4 में खोली तो इसको ओपन किया तो इसी तरह x रेज टू पावर 4 ये आपस में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा, तो इसमें लिमिट पुट करेंगे, जहाँ जहाँ h था वहाँ वहाँ 0 हो जाएगा, बाकी ये 4x क्यूब ये आंसर आ गया। तो इन तरह से हम ये 4 के लिहाज से आ गया। 1 2 3 4 के ज़रिए से हम देख सकते हैं कि जब हम भी डेरिवेटिव लेते हैं तो जो पावर होती है साथ मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर में यानी कि x की पावर में एक कम पावर हो जाती है। तो इसी तरह से हमने एक फार्मूला बना लिया, तो x रेज टू पावर n हो तो n x रेज टू पावर n माइनस 1 ये हमारे पास डेरिवेटिव होगा x रेज टू पावर n का। तो इसको हम पॉजिटिव इंटीजर के लिए डी बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n हम लिख सकते हैं n x रेज टू पावर n माइनस 1 ये इसका डेरिवेटिव होगा। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 6x हो तो इसका मतलब 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा x रेज टू पावर 5 हो जाएगा। इसी तरह से पावर हमारे पास 1000 हो तो 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा x रेज टू पावर 999 हो जाएगा। इसी तरह से t रेज टू पावर 4 है, t के लिहाज से डेरिवेटिव लिया 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, t क्यूब बन जाएगा। इसी तरह से r क्यूब है 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, r स्क्वायर बन जाएगा, एस ऑन। इस तरह से किसी भी पावर का हम डेरिवेटिव ले सकते हैं, लेकिन वो x की हो और x के रिस्पेक्ट से ही हम डेरिवेटिव ले रहे हो। तो इसका मतलब है तो जनरल वर्जन ऑफ द पावर रूल का जनरल वर्जन हम कह सकते हैं डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू होता है n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। द पावर रूल इनेबल्स अस हमें प्रोवाइड करता है फाइंड द टेंजेंट लाइन without having a resort to the definition of the derivative. It also enables us to find the normal lines. अब देखें पहले नंबर पे वो डेरिवेटिव भी फाइंड करते हैं हम टेंजेंट लाइन के ज़रिए से, और दूसरा इसका मतलब है नॉर्मल लाइन भी फाइंड की जा सकती है। अगर ये हमारे पास प्लेन हो तो प्लेन का नॉर्मल ये है, अगर ये नॉर्मल है तो अब हम नॉर्मल मालूम कर सकते हैं। और टेंजेंट क्या होता है जो उसके, तो इसी तरह से कर्व का जो कर्व के ऊपर ये टेंजेंट है और टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो नॉर्मल होगी n। तो नॉर्मल लाइन ऑफ C इज़ द लाइन थ्रू P, इसी पॉइंट P पर होगी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन, जो टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होगी। तो अगर कोई परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन होगी वो हम नॉर्मल लाइन मालूम कर सकते हैं। जैसे ये कर्व है, ये इसका टेंजेंट था तो ये इसका नॉर्मल लाइन यानी कि जो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर t के परपेंडिकुलर होगी तो वो n नॉर्मल लाइन कहलाती है। तो इस तरह से हम मालूम कर सकते हैं, तो नॉर्मल लाइन भी मालूम की जा सकती है। न्यू डेरिवेटिव फ्रॉम ओल्ड डेरिवेटिव दिया गया हो तो उससे न्यू डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है कि डेरिवेटिव के रूल्स होते हैं जिनमें हमारे पास ओल्ड डेरिवेटिव गिवन हो तो उनकी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाय अ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन देयर डेरिवेटिव कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ द ओल्ड फंक्शन। किसी ओल्ड फंक्शन के डेरिवेटिव्स हम मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन। अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम उसका कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं और उसका डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन का ले लेते हैं। We say that the derivative of a constant times of a function is the constant time of the derivative of the function। यानी कि constant time function का जो derivative होता है वो constant times of the derivative of the function होता है। तो ये इस तरह का मतलब है constant पहले मल्टीप्लाई किया फंक्शन के साथ उसका होल का डेरिवेटिव लें, या constant मल्टीप्लाई कर यानी कि पहले डेरिवेटिव ले लें फिर बाद में constant मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आता है। तो ये हम बात जहन में रखेंगे। तो इसी तरह से ये इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 3 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर 4 इसके बराबर आ जाएगा। तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे,
ये 12x। तो इसी तरह से माइनस एक्स माइनस बाहर मल्टीप्लाई कर लें या सेम, तो ये आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये निकाला जा सकता है इसका आंसर। तो इसी तरह से न्यू डेरिवेटिव फ्रॉम ओल्ड, जिसमें हमारे पास सम की शक्ल में दिया गया हो, अगर डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का सम मालूम करना है तो इसको दोनों को सम की शक्ल में लिखा जा सकता है, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स। तो इस तरह से दिस सम रूल कैन बी एक्सटेंडेड इन द सम ऑफ द एनी फंक्शन। तो इसको हम एनी फंक्शन का सम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इन तीनों का सम का होल का डेरिवेटिव अलग-अलग के डेरिवेटिव के सम के बराबर होता है। तो अगर सब्सट्रैक्शन हो तो सब्सट्रैक्शन के ज़रिए से भी डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो ये बराबर हो जाएगा डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा। द कांस्टेंट मल्टीपल रूल, द सम रूल एंड द डिफरेंस रूल एंड combined with the power rule to the differentiate at any polynomial as the following examples। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स ट्राई टू कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन b रेज़ टू पावर x है। तो अब देखें b रेज़ टू पावर x है, तो जब x प्लस h पुट करेंगे तो b रेज़ टू पावर x प्लस h हो जाएगा। तो इसी तरह से b रेज़ टू पावर x ये है फंक्शन, ये वाला ये है, और इसी तरह से ये हमारे पास ये वाला फंक्शन है। तो डिवाइडेड बाई h, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम पावर अगर सम की शक्ल में है तो उसको हम प्रोडक्ट की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी कि एलिमेंट्स के रेज़ टू पावर b रेज़ टू पावर x प्रोडक्ट b रेज़ टू पावर h हम लिख सकते हैं। तो यही लिख दिया, इसमें से b रेज़ टू पावर x कॉमन ले लिया। तो h अप्रोचेस टू 0 है हमारे पास। द फैक्टर b रेज़ टू पावर x डज नॉट डिपेंड ऑन h, तो अब h पर ये डिपेंड नहीं करता, तो इसको लिमिट से बाहर लिख सकते हैं। b रेज़ टू पावर x लिमिट h अप्रोचेस टू 0 b रेज़ टू पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। तो ये इस तरह से कुछ आ गई लिमिट। तो अब ये लिमिट थी। नोटिस दैट द लिमिट ऑफ द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ f एट 0 दैट इज़। तो अब हम ये देखेंगे कि f प्राइम ऑफ 0 क्या चीज़ है। तो सबसे पहले 0 पर चेक करते हैं। Therefore we have shown that if exponential function f of x is equal to b is differentiable at 0 then the differentiable everywhere। तो अगर ये 0 पर डिफरेंशिएबल होगा तो देन ये डिफरेंशिएबल होगा एवरीवेयर। तो इस तरह से हमने f प्राइम ऑफ x f प्राइम ऑफ 0 b रेज़ टू पावर x एक नई इक्वेशन बना दी। This equation says that the rate of change of any exponential function is proportional to the function itself। अब ये प्रोपोर्शनल होती है फंक्शन itself, यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यू साथ मल्टीप्लाई हो रही है। द स्लोप ऑफ द प्रोपोर्शनल टू दी हाइट, तो ये हाइट के प्रोपोर्शनल होती है। तो इस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकली एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ f प्राइम ऑफ 0 इज़ गिवन एज, तो हम इस टेबल के ज़रिए से इसके b इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया, इसी तरह से b इज इक्वल टू 3 पुट कर दिया। b 2 पुट करेंगे f प्राइम ऑफ 0 2 रेज़ टू पावर h हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0.69 कुछ लिमिट बन जाएगी इसकी। तो इसी तरह से f प्राइम ऑफ 0 पर हम 3 रेज़ टू पावर h पुट करते हैं तो ये 1.0। तो इस तरह से वैल्यूज़ चेंज करते जाएं। h 0.1 था तो ये वैल्यू बन गई, इसी तरह से 0.01 था तो ये वैल्यू बन गई, इसी तरह से 0.001 था तो ये वैल्यूज़ बन गई। तो इस तरह से इट अपीयर्स दैट द लिमिट एग्जिस्ट। तो अब इसका मतलब है इन फैक्ट इट कैन बी प्रूव्ड दैट दीज लिमिट एग्जिस्ट एंड करेक्ट टू द 6 डेसिमल प्लेसेस। तो अब ये एग्जिस्ट कर रही है और करेक्ट टू दी 6 डेसिमल प्लेसेस है। दी वैल्यूज़ आर, तो हमें पता है कि जो वैल्यूज़ आई हैं डी बाई डी एक्स 2 रेज़ टू पावर x, वो ये वैल्यू थी एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो ये 0 पॉइंट हमारे पास ये आ गई थी डेरिवेटिव मालूम करने के बाद। तो इसी तरह से डी बाई डी एक्स 3 रेज़ टू पावर x, तो x इज इक्वल टू 0 पर, तो ये 1.0 ये जो कि हमने टेबल से पहले से निकाल लिया है। तो 10 फ्राम द इक्वेशन 4 हम इक्वेशन 4 से ये कह सकते हैं कि डी बाई डी एक्स 2 रेज़ टू पावर x जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू है 0.69 इंटू 2 रेज़ टू पावर x
और इसी तरह से 1.10 इंटू 3⁻x। तो ऑफ ऑल द पॉसिबल चॉइस ऑफ द बेस बी की सारी पॉसिबल चॉइस हम चेक कर सकते हैं इन इक्वेशन 4 में। देन द सिंपलेस्ट डिफरेंशिएबल फार्मूला, तो ये आ जाएगा हमारे पास f प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से इन व्यू द एस्टिमेट f ऑफ f प्राइम ऑफ 0 फॉर b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, इट सीम्स reasonable that there is a number between 2 and 3 which is f prime of 1. It is transcendental to denote this value by the letter E. Thus we have the following definitions. तो अब इसकी नई डेफिनेशन है, जिसका मतलब है कि जब हमने इसकी लिमिट पुट की, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e⁻h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h, ये हमारे पास लिमिट आ गई 1 के बराबर। डेफिनेशन ऑफ द नंबर e इज़ द नंबर सच डैट, तो इसका मतलब है e एक नंबर है जो कि ऐसा होगा e⁻h हो जाएगा तो -1 डिवाइडेड बाई h। तो ज्योमेट्रिकली this means that all the possible exponential values functions y is equal to b⁻x, जो हमने exponential functions define किए हैं, f of x is equal to e⁻x is the one who tangent lines at 0, 1 has a slope f prime of 0 that is exactly 1। अब देखें, यहाँ पे देखते हैं इन फिगर्स के ज़रिए से, ये पहले नंबर पे जो फिगर है ब्लू कलर में, ये 2⁻x की फिगर है। इसी तरह से हमारे पास 3⁻x की फिगर, y इज इक्वल टू 3⁻x की फिगर ये थी। तो ये जो e की फिगर आई है, e⁻x की फिगर, ये रेड कलर में ये वाली फिगर है। तो इसका मतलब है e⁻x पर हम स्लोप मालूम करेंगे तो वही का वही e⁻x पर वही का वही स्लोप आएगा। जैसे ये 1 वैल्यू पर था तो स्लोप भी 1 ही आया है। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। इफ़ वी पुट b इज इक्वल टू e, b की जगह पे e पुट कर दें, देयरफॉर f प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इन द इक्वेशन 4 इट बिकम्स द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह से हासिल हो जाएगी, डी बाई डी एक्स e⁻x इज इक्वल टू e⁻x ही वैल्यू आ गई। Thus the exponential function f of x is equal to e⁻x has the property that it is its own derivative। तो इसका डेरिवेटिव अपना खुद ही होता है। The geometrically significance of this fact is the slope of the tangent line of the curve y is equal to e⁻x is equal to the y coordinate of the point। तो इसका मतलब है कि टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होता है y इज इक्वल टू e⁻x इज इक्वल टू दी y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट जो होगा उसके इक्वल ही आएगा। जैसे जैसे चेक करते जाएंगे तो इन पर वैल्यू जो होगी, जो y कोऑर्डिनेट इसके बराबर ही आता चला जाएगा। तो इस तरह से अगर हमने डेरिवेटिव मालूम करना हो, एग्जांपल है e⁻x माइनस x का, तो फाइंड f प्राइम भी मालूम करना है एंड f डबल प्राइम भी मालूम करना है। कंपेयर द ग्राफ ऑफ द f एंड f प्राइम, f और f प्राइम का ग्राफ भी कंपेयर करना है। तो सबसे पहले डिफरेंस रूल के ज़रिए से हमें पता है कि f प्राइम ऑफ x डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया, इसमें पुट कर दिया e⁻x माइनस x की वैल्यू फंक्शन की पुट कर दी। तो ये हमारे पास इसका लहदा सम के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स e⁻x माइनस डी बाई डी एक्स, x का डेरिवेटिव, तो ये e⁻x का सेम वही आ गया, और इसी तरह से माइनस x का डेरिवेटिव 1 आ गया। तो डबल डेरिवेटिव मालूम करें इसी का। तो फर्स्ट डेरिवेटिव पहले मालूम कर लिया, फिर उसके बाद इसका अगेन डेरिवेटिव मालूम किया e⁻x माइनस 1 का। तो e⁻x वैसे का वैसे आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया जो कांस्टेंट वैल्यू थी। तो अब देखें दी फंक्शन ऑफ f एंड इट्स डेरिवेटिव आर द ग्राफ। तो उसके ग्राफ कुछ इस तरह से है। तो ये रेड कलर में f प्राइम ऑफ x है, तो ये हमारे पास टेंजेंट्स के ज़रिए से बना। और इसी तरह से स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन जो हमने पुट करते गए वैल्यू,
तो वो आया, उसके ज़रिए से रेड में आया। और एफ जो है हमारे पास ग्राफ जो बिलो लाइन में है, ये फंक्शन जो गिवन फंक्शन था, यानी कि e⁻x माइनस एक्स, ये गिवन फंक्शन था। नोटिस दैट एफ हैज़ हॉरिजेंटल टेंजेंट, हॉरिजेंटल टेंजेंट होगा x इज इक्वल टू 0 पर। अब 0 पर हॉरिजेंटल टेंजेंट मतलब ये कि ये वैल्यू हॉरिजेंटल टेंजेंट आएगा इसका इधर, तो ये हॉरिजेंटल टेंजेंट है। तो इसका मतलब हॉरिजेंटल टेंजेंट जब आंसर आएगा तो इसका मतलब है कि टेंजेंट की वैल्यू हॉरिजेंटल टेंजेंट है, तो इसका मतलब स्लोप टेंजेंट का 0 हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब स्लोप 0 हो जाएगा तो डेरिवेटिव भी 0 पर आ जाएगा। तो नोटिस आल्सो दैट फॉर x ग्रेटर देन 0 f प्राइम ऑफ 0 इज पॉजिटिव एंड f इज इंक्रीजिंग। तो f पॉजिटिव होगा और इंक्रीजिंग होगा। व्हेन f लेस देन 0 हो तो f प्राइम इज नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव होता चला गया, तो नेगेटिव एंड f इज डिक्रीजिंग। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। आज तक के लिए इतना ही। 14th लेक्चर में थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।